Hello everyone, good morning to all of you friend. Standard 11th and our subject that is the economics. And now we will going for the chapter number 10 that is the budget, and I think in this chapter we already completed the first topic that is the meaning of budget, and then second that is the purpose of budget, and I think it is omitted by the board, and then the third topic that is the types of budget. So now in this session we will going for the types of budget, and I think we already completed the intro. That is the there are two types of budget. The first one that is the balanced and unbalanced budget, and in unbalanced budget there are also two types, that is the deficit and surplus budget. Okay. Now we will going for the balance बजट। और फ्रेंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट यहाँ पे जो टॉपिक दिया हुआ है, यानी कि जो इंट्रो पेरा जो बैलेंस बजट का जो मीनिंग यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, यानी कि ये हमने कंप्लीट कर लिया था इन द लास्ट लेक्चर। और जो यहाँ पे इंट्रो पेरा है आपके सिलेबस में है, इसीलिए हमने चलाया था। सो और यहाँ पे जो मैंने ऐसे लाइन कर दी तो इनका मीनिंग ये नहीं है कि ये कैंसिल है। सो ये आपको रीडिंग करना है, यानी कि ये आपके सिलेबस में है। अब हम थोड़ा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और जो बैलेंस बजट के जो मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं उनके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। सो पहले हम यहाँ पे मेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स यानी कि जो बैलेंस बजट के जो एडवांटेजेस है उनकी हम यहाँ पे बात करेंगे। सो आपको याद रखना है कि मेरिट्स का मीनिंग क्या होता है, एडवांटेज होता है। तो बैलेंस बजट के ऐसे कौन कौन से एडवांटेजेस है जो हम अभी देखेंगे। अ बैलेंस बजट मीन्स, सॉरी फ्रेंड, अ बैलेंस बजट एंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। यानी कि अगर समझो कि आपका बजट जो बैलेंस बजट है, तो जो आपकी यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी। यानी कि समझो कि हमें बाहर की कोई भी एग्जांपल लेने की ज़रूरत नहीं, हम अपने घर का ही एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे। तो समझो कि आपकी फैमिली की जो इनकम, और शायद आपको पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस बजट। बैलेंस बजट यानी कि आपकी इनकम और आपका जो एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल हो। तो बैलेंस बजट में समझो कि आपकी फैमिली की जो इनकम है और आपकी फैमिली का जो एक्सपेंडिचर है, ये दोनों अगर समझो कि इक्वल हो जाते हैं, यानी कि जितनी इनकम है उतना एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पे आपकी फैमिली की क्या है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, ऐसा हम बोल सकते हैं। So please friend make underline financial stability. In this type of budget, government avoid wasteful expenditures to keep the expenditures equal to the incomes. यानी कि फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो गवर्नमेंट का ये बजट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेंगे कि जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, वेस्टफुल यानी कि गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं अगर उनमें से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं है, तो ऐसे जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है वो अवॉइड करेंगे, यानी कि वो एक्सपेंडिचर हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर को हमें इनकम के इक्वल में लाना है। तो सिंपल है कि समझो कि आपकी जो इनकम है वो 10 करोड़ रुपीज़ की है, और हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो 10 करोड़ एंड 2 लाख रुपीज़ का है। तो 2 लाख जो है वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, तो गवर्नमेंट क्या करेंगे, इनको अब एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे 2 लाख, क्योंकि यहाँ पे हमारी इनकम 10 करोड़ से हो, तो सामने में एक्सपेंडिचर भी कितना ही करेंगे, 10 करोड़ रुपये का ही करेंगे। सिंस गवर्नमेंट कीप्स एक्सपेंडिचर इन अ कंट्रोल टू मैच द इनकम। यानी कि फ्रेंड जो गवर्नमेंट है कि वो यहाँ पे क्या ट्राई करेंगे कि जो एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर कंट्रोल करने को उनको अगर मैच करना है एक्सपेंडिचर को इनकम के साथ, तो आपको एक्सपेंडिचर क्या करना पड़ता है, एक्सपेंडिचर आपको कम करना पड़ता है। एंड इट डज नॉट हैव टू इम्पोज एडिशनल टैक्सेस ऑन द पीपल to raise extra incomes to meet undue expenditure। यानी कि यहाँ पे समझो कि अगर आप पब्लिक के ऊपर अगर एडिशनल टैक्सेस अगर अगर आप इम्पोज नहीं कर सकते फॉर द राइज एक्स्ट्रा इनकम टू मीट अनड्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि आपको क्या करना पड़ता है कि अगर समझो कि आपकी इनकम 10 करोड़ से, आपका एक्सपेंडिचर 10 करोड़ 2 लाख से, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक्सपेंडिचर को कंट्रोल में करके 10 करोड़ जो 2 लाख है उनको आपको 10 करोड़ में लाना है। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो बोल रहे हैं
कि यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि जो आपकी इनकम को अगर आपको इंक्रीज करना है तो जो टैक्स रेट है वो टैक्स रेट आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। लेकिन यहाँ पे वो ना बोल रहे हैं कि आपको कोई यहाँ पे एडिशनल टैक्सेस इम्पोज नहीं कर रहे हैं पीपल के ऊपर, पब्लिक के ऊपर, फॉर रेजिंग एक्स्ट्रा इनकम टू मीट एंड ड्यू एक्सपेंडिचर। सो आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो भी आपका एक्सपेंडिचर है वही आपको यहाँ पे कांस्टेंट रखना है। सो सॉरी फ्रेंड, आपकी जो इनकम है वही आपको यहाँ पे कांस्टेंट रखनी है और हमारा जो एक्सपेंडिचर है एक्सपेंडिचर को हम क्या करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे हमने जो फर्स्ट मेरिट्स ऑफ बैलेंस बजट कंप्लीट कर लिया, जिसमें अलग अलग यहाँ पे हमने तीन मेरिट्स यानी कि बेनिफिट या तो एडवांटेजेस देखे। डीमेरिट्स को देखने के पहले मैं यहाँ पे आपको इन तीनों पॉइंट को रीड करने के लिए 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सो प्लीज फ्रेंड, read the merits of balanced budget within a 1.5 minutes. So please friend, continue it. Okay friend, I think you read the merits of budget. Now we will going for the next subtopic, that is the demerits of balance budget. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो अलग अलग पॉइंट दिए हैं, इन दोनों को हम समझने की कोशिश करेंगे डिमेरिट्स के अंदर। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर मे बी कर्टेल इफ गवर्नमेंट हैव टू रिस्ट्रिक्ट एक्सपेंडिचर्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू मैच द इनकम। यानी कि फ्रेंड, अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ या तो वेलफेयर की बात करें, तो हमें एक्सपेंडिचर क्या करना पड़ेगा। अगर हमारी इनकम कम है तो इनकम और एक्सपेंडिचर को मैच करने के लिए जो एक्सपेंडिचर हमें क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे, यानी कि हमें कर्टेल करने पड़ेंगे। क्योंकि इफ गवर्नमेंट हैव टू रिस्ट्रिक्ट एक्सपेंडिचर, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसीलिए जो हमें एक्सपेंडिचर की, हमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमारी कंट्री का ग्रोथ हो और हमारी कंट्री के जो पॉपुलेशन पब्लिक के वेलफेयर के लिए हम जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उस एक्सपेंडिचर को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कर्टेल कर रहे हैं, यानी कि उनको कम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज जो वेलफेयर है उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आ सकती है। And second one, that is the, if government does not restrict expenditure and if it is resist taxes in order to increase incomes to match the excess expenditure, then people have to bear excessive tax burdens। यानी कि फ्रेंड, अगर समझो कि गवर्नमेंट जो भी अपने एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं लाते, कोई एक्सपेंडिचर को कर्टेल नहीं कर रहे, तो उससे क्या होगा कि आपको अगर जो भी गवर्नमेंट की इनकम के साथ आपको अगर एक्सपेंडिचर मैच करना है, तो आप एक्सपेंडिचर को अगर कम नहीं कर रहे हो तो सामने आपको इनकम बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि इनकम बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेंगे, जो टैक्स रेट है वो रेस कर देंगे, टैक्स रेट को बढ़ावा करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो इनकम तो जो बोल सकते हैं कि इंक्रीज तो होगी गवर्नमेंट की, लेकिन यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो पब्लिक के ऊपर जो यहाँ पे टैक्स का बर्डन होगा वो भी
बढ़ जाएगा, यानी कि पीपल हैव टू बियर एक्सेसिव टैक्स बर्डन्स। तो यहाँ पे हमने जो अलग अलग दोनों डीमेरिट्स समझे, और एडम स्मिथ वॉज इन फेवर ऑफ बैलेंस बजट। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको याद रखना है कि कौन कौन से ऐसे जो अर्थशास्त्र है, आपको दो अर्थशास्त्र का यहाँ पे नाम याद रखना है, दो इकोनॉमिक्स का हमें नाम याद रखना है कि जो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अलग अलग एडम स्मिथ ने, यहाँ पे आप अंडरलाइन कर दीजिए अपनी बुक्स के अंदर, एडम स्मिथ वॉज इन फेवर ऑफ बैलेंस बजट, but J.M. Keynes asserted that in the case of balanced budget, government do not spend through to maintain full employment। यानी कि जो यहाँ पे हम बात करें कि गवर्नमेंट को अ, दो हमें यहाँ पे नाम याद रखने की, एडम स्मिथ और J.M. केन्स। तो जो एडम स्मिथ है वो यहाँ पे क्या होगा कि बैलेंस बजट की फेवर करेंगे, और J.M. केन्स ने यहाँ पे बैलेंस बजट की फेवर नहीं की है। In other words, in order to maintain full employment, government must incur more expenditure in economy if required। यानी कि अगर समझो कि आपको ज़्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो सो यहाँ पे हमने जो फ्रेंड मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों कंप्लीट कर दिए। मेरिट्स के लिए मैंने आपको पहले टाइम दे दिया था, और डीमेरिट्स के लिए मैं आपको अभी दो सॉरी 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सो प्लीज फ्रेंड, विद इन 1.5 मिनट रीड्स द डीमेरिट्स ऑफ बैलेंस बजट। सो प्लीज फ्रेंड कंटिन्यू इट। ओके फ्रेंड, I think you completed the merits of balanced budget and demerits of balanced budget। सो यहाँ पे ना हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो अनबैलेंस बजट की। अब हम यहाँ पे जो अनबैलेंस बजट है उनको समझने की कोशिश करेंगे। द टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल इनकम इन सच अ बजट आर नॉट इक्वल। यानी कि हमने जो बैलेंस बजट की बात की थी, बैलेंस बजट में आपने शायद देखा कि जो हमारी इनकम होती है और एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि जितनी इनकम उतना एक्सपेंडिचर, जो हमने लास्ट में कंप्लीट कर लिया। ओह सॉरी फ्रेंड, यस। लेकिन यहाँ पे अगर हम अनबैलेंस की बात करें, तो अनबैलेंस बजट में यहाँ पे जो हमारी इनकम और हमारा जो एक्सपेंडिचर टोटल जो इक्वल नहीं है, यानी कि द टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल इनकम इन सच अ बजट आर नॉट इक्वल। Accordingly, this budget can be a deficit budget, and the second one, that is the surplus budget। तो फ्रेंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिसिट बजट एंड सरप्लस बजट? तो यहाँ पे आपको अनबैलेंस में एक जो बात यहाँ पे कॉमन है कि बैलेंस में दोनों इक्वल है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, बट इन अनबैलेंस बजट की हम बात करें तो एक्सपेंडिचर एंड जो इनकम है दोनों अलग अलग है। तो अब हम समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे एक्सपेंडिचर और इनकम। तो अगर दोनों, फिर से मैं बता रहा हूँ, दोनों इक्वल है तो बैलेंस बजट है, और दोनों अनइक्वल है तो अनबैलेंस बजट।
अब समझते हैं मैं यहाँ पे कि समझो कि अगर एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है, तो अगर इस टाइप का जो बजट होगा उसको हम डेफिसिट बजट बोलेंगे। लेकिन समझो कि कुछ यहाँ पे उल्टा है, यानी कि यस, समझो कि हमारा एक्सपेंडिचर कम है और हमारी इनकम ज़्यादा है, तो इस बजट को हम क्या बोलते हैं? सरप्लस बजट। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको दोनों मीनिंग याद रखने में फिर से आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। अगर समझो कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और अगर इनकम सॉरी यस, एक्सपेंडिचर समझो कि ज़्यादा और इनकम कम, तो इनको हम डेफिसिट बजट बोलेंगे। और अगर समझो कि इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम, इट इज़ अ सरप्लस बजट। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे डेफिसिट बजट। इन दिस टाइप ऑफ बजट द गवर्नमेंट्स एंटिसिपेटेड टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन द एंटिसिपेटेड टोटल इनकम। यानी कि अगर समझो कि गवर्नमेंट्स की जो एंटिसिपेटेड, यानी कि हम जो भी अजम्पशन यहाँ पे करते हैं, हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारी जो भी एंटिसिपेटेड टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो एंटिसिपेटेड टोटल इनकम से कैसी है, कैसा है? ज़्यादा है, यानी कि एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम। तो इस बजट को हम क्या बोलेंगे? डेफिसिट बजट। जो मैंने अभी आपको समझाया कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा और इनकम कम। डेफिसिट बजट इज इक्वल टू एंटिसिपेटेड टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन एंटिसिपेटेड टोटल इनकम, यानी कि एक्सपेंडिचर से जो इनकम है हमारी वो कैसी होगी? ज़्यादा। इन प्रेजेंट टाइम्स गवर्नमेंट बजट्स आर मोस्टली डेफिसिट बजट। आप देख सकते हो कि जो गवर्नमेंट का यहाँ पे जो बजट होगा वो ज़्यादातर तो कैसा रहेगा? डेफिसिट बजट, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा करते हैं और उनके पास इनकम कम होती है। Any economy which is a developing usually spend more than the income as expenditure on development activities like education, social welfare, creation of public utilities। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज़्यादातर जो गवर्नमेंट की अगर हम बात करें कि जो डेवलपिंग नेशन है, डेवलपिंग लाइक इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, तो जो भी यहाँ पे डेवलपिंग इकोनॉमी है वो ज़्यादातर कंट्री क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर ज़्यादा करते हैं। और जो एक्सपेंडिचर हम करते हैं उन्हें डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ लाइक एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, क्रिएशन ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज़, तो उनके पीछे हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहता है, हायर, while owing to lower economic development income from taxes and other sources as lower। यानी कि जो यहाँ पे हमें हमें यानी कि गवर्नमेंट को जो इनकम हो रही है वो इनकम जो होती है वो क्या होती है? कम होती है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने जो डेफिसिट बजट था उनके बारे में कुछ समझने की कोशिश की। और जो यहाँ पे सरप्लस बजट की अगर हम बात करें, तो फ्रेंड यहाँ पे सरप्लस बजट की जो टोटली डेफिसिट बजट जो है उनसे उनके सामने अगर हम सरप्लस बजट की अगर कंपैरिजन करने जाए, तो यहाँ पे जो परिस्थिति वो टोटली क्या है? विपरीत है। यानी कि डेफिसिट में कुछ अलग है, उनके विपरीत परिस्थिति कहाँ पे है? सरप्लस बजट में। तो आपके लिए होमवर्क में रहेगा सरप्लस बजट, और हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं समझाने की भी आपको कोशिश करूंगा। लेकिन आपको डेफिसिट बजट को समझने के बाद एक बार इनको रीडिंग भी करना है। और आज के इस लेक्चर के हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पूर्णाहुति करें, यानी कि आज का लेक्चर यहीं तक रख रहे हैं। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड, टेक केयर एंड बाय बाय।